हमने अभी अभी इस क्वेश्चन को हमने चैन रूल से सॉल्व किया था। अब चैन रूल को डायरेक्ट हम किसी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए अब इसे सीखते हैं। अभी अभी इस क्वेश्चन को जब हमने इस क्वेश्चन को हमने चैन रूल लगाकर सॉल्व किया, अब हम इसे चैन रूल लगाकर ही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या होता है, आपका जो फंक्शन दिया हुआ रहता है आप उसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं। डायरेक्टली कैसे डिफ्रेंशिएट करना है और डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को बारीकी से सीखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख के समझिए कि आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना है। आपको डिफ्रेंशिएशन y का करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, आपको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा अपना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर e की पावर में साइन रूट x। अब यहाँ के बाद डायरेक्ट हम चैन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे सीखते हैं। मेथड एक ही रहेगा, सिर्फ एक मेथड है ये। एक ही मेथड में आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को बस इसी मेथड से और इसी तरह से सॉल्व करना है। हमेशा आप इस बात को ध्यान से समझिए कि d बाई डी एक्स के बाद आपको पहला चीज क्या दिखा। d बाई डी एक्स के बाद आपको जो पहली चीज दिखी है वो e है, ठीक। d बाई डी एक्स के बाद जो आपको पहली चीज दिख रही है वो e है। आप बोलेंगे कि इसके पावर में भी कुछ है, पावर तक हम बाद में आएंगे, लेकिन d बाई डी एक्स लिखने के बाद सोचिए ना, आपने अगर d बाई डी एक्स लिखा है तो d बाई डी एक्स के बाद आपने वो पहली चीज क्या लिखी थी, पहली चीज आपने e लिखी थी। e लिखने के बाद आप इसके पावर में गए हैं, लेकिन पहला चीज आपने e लिखा है। तो अब फॉर्मूले में अब आइए। फॉर्मूले में आपने देखा है d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, इसका फॉर्मूला आपने देखा है। कितना अच्छा होता अगर ये जो साइन रूट x लिखा है, अगर इसकी जगह पर x आता, केवल किसकी जगह पर, इस साइन रूट x की जगह पर अगर x आता, तब तो ये हमारा डायरेक्ट उस फॉर्मूले के जैसा बनता। तो हम क्या करते हैं, अपने मन में थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये पूरा साइन रूट x जो लिखा है ना, ये और कुछ नहीं x ही लिखा है। अपने मन में हमने इसको मान लिया कि साइन रूट x जो है ये पूरा का पूरा केवल x लिखा है। तब मैं इसको क्या पढ़ता, d अपॉन डी एक्स ई की पावर में x, और जैसे ही मैं इसको e की पावर में x पढ़ता, ये हमारा dy बाई डी एक्स जो है वैसे का वैसे ही है, इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ई की पावर, मैंने इसको x पढ़ा तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही रहता है। तो इसका जब मैं आंसर लिखता तो लिखता e की पावर x। अच्छा, x मैंने किसको पढ़ा था मन में, इस साइन रूट x को मैंने x पढ़ा था, तो लिखते समय मैं साइन रूट x ही लिखूंगा, ये मानते हुए कि मैंने इसी को तो x पढ़ा था। यहां तक हो गया। यहां के बाद इनटू, मैंने मन में x किसको पढ़ा था, मैंने मन में x पढ़ा था साइन रूट x पूरे को, तो जिसको मैंने x पढ़ा था उसका डिफ्रेंशिएशन d अपॉन डी एक्स साइन रूट x। यहां इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने मन में जिसको x पढ़ा उसको डिफ्रेंशिएट करना है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अगली लाइन में ये हमारा dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही e की पावर में साइन रूट x वैसे का वैसे ही, यहाँ पर इनटू का साइन वैसे का वैसे ही। अब यहाँ से फिर वही किस्सा जो आपने यहाँ पर शुरू किया था,
सोचिए, डी बाई डी एक्स के बाद आपको पहला चीज क्या दिखा? डी बाई डी एक्स के बाद आपको पहला चीज साइन दिखा। सोचिए ना, आप जब लिख रहे होंगे तो d अपॉन डी एक्स के बाद पहला चीज आपने साइन लिखा होगा। साइन लिखने के बाद आप यहां पर कुछ लिख पाएंगे। तो d बाई डी एक्स के बाद हमने पहला चीज साइन लिखा। साइन लिखते ही मेरे को ध्यान में आया कि इसका फॉर्मूला तो हमने देखा है, लेकिन फॉर्मूले में ना हमने साइन के साथ x देखा है। साइन के साथ हमने x देखा है और d बाई डी एक्स साइन एक्स का आंसर जो होता है वो cos x होता है। साइन के साथ हमने फॉर्मूले में x देखा है, लेकिन यहाँ पर साइन के साथ रूट x है। कितना अच्छा होता, कितना मज़ा आता अगर साइन के साथ यहाँ x रहता। साइन के साथ अगर x रहता तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए हम अपने मन में क्या मान लेते हैं कि ये जो रूट x है ना, ये रूट x हमें x दिखे। अगर ये रूट x हमें x दिख रहा है तो हम इसको d बाई डी एक्स साइन x पढ़ते। साइन x पढ़ते तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता cos x। लेकिन x हमने किसको पढ़ा था? x हमने रूट x को पढ़ा था, तो यहाँ पर रूट x लिखेंगे। अब फिर से आइए, आपने अपने मन में x किसको पढ़ा? आपने अपने मन में x पढ़ा है रूट x को, तो इस रूट x का फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है। जब तक आप अपने मन में किसी चीज को x के रूप में पढ़ते रहेंगे तब तक आप उसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यहाँ पर पहली बार में हमने अपने मन में साइन रूट x को x पढ़ा था, तो यहाँ पर उसका डिफ्रेंशिएशन किया। यहाँ पर रूट x को हमने x पढ़ा है, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर फिर से इनटू का साइन d बाई डी एक्स, और इस बार हमने x पढ़ा था रूट x को। अब यहाँ से वापस आते हैं, ये हमारा dy बाई डी एक्स वैसे ही, ये हमारा e की पावर में साइन रूट x वैसे ही इनटू कॉस रूट x वैसे ही, और d बाई डी एक्स रूट x, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद है कि रूट x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई 2 रूट x। यहां पर हमने अपने मन में किसी को x नहीं पढ़ा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आ जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला समझिए ये अब आखिरी है। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर किसी का आ गया तो वो आपका आखिरी टर्म है। अब इसको मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दीजिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में साइन रूट x इंटू कॉस रूट x अपॉन 2 रूट x। और यही है हमारा इसका फाइनल आंसर, जो कि पिछली बार हमने बनाया था तो यही आंसर आया था। तो इस बार क्या है? इस बार है चेन रूल ही, लेकिन डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है। आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन के थ्रू हम इस डायरेक्ट मेथड को समझते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग कॉस e की पावर में रूट x। y इज इक्वल टू लॉग कॉस e की पावर में रूट x दिया हुआ है और इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला गया, इसका अवकलन ज्ञात करने के लिए बोला गया। चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख लिया। इसके बाद क्या लिखना रहता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और जो हमारा y की वैल्यू है ऐसे लिखेंगे तो log cos e की पावर में रूट x।
अब यहां से चीजें समझिए, डी बाई डी एक्स के बाद आपको पहला चीज क्या दिखा? डी बाई डी एक्स के बाद आपको पहला चीज दिखना चाहिए लॉग, बाकी अभी नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर फॉर्मूले को देखेंगे तो फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इसका फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स। आप बोलेंगे फॉर्मूले में लॉग का बेस ई था। याद कीजिए, डिफरेंशिएशन के समय हमने इस बात का चर्चा किया है कि लॉग में अगर बेस में कुछ नहीं भी लिखा हुआ रहे तो हम उसे ई मान लेते हैं, ये बेस ई वाला ही है। तो यहाँ पर भी लॉग के बेस में अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये लॉग ई बेस वाला ही है। तो डी बाई डी एक्स के बाद आपको पहला चीज लॉग दिखा। पहला चीज लॉग देखते ही आपको फॉर्मूला याद आया। फॉर्मूला अगर याद आया तो आपको मन में लगेगा कि कितना अच्छा होता, फॉर्मूले में तो लॉग के साथ केवल एक्स है, कितना अच्छा होता अगर इस लॉग के साथ ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा अगर हमारा एक्स बन जाए तब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए अपने मन में कॉस ई की पावर रूट एक्स, इस पूरे को हम अपने मन में एक्स बोल रहे हैं कि नहीं ये एक्स ही लिखा है। अगर ये एक्स ही लिखा है तो लॉग एक्स पढ़ा हमने, तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है। तो यहाँ पर ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग, लॉग के बाद जो ये लिखा है इसको अगर हमने x पढ़ा तो log x है, log x का 1 बाई एक्स होता है। तो 1 बाई एक्स हमने किसको पढ़ा है? मन में पढ़ना है, लिखना नहीं है उसको। मन में हमने किसको x पढ़ा? तो हमने cos e की पावर रूट x को x पढ़ा। तो यहाँ पर cos e की पावर में रूट x, ये हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। ये डिफरेंशिएशन लेकिन किसका हुआ? ये डिफरेंशिएशन हुआ d बाई डी एक्स के बाद हमने जिसको पहला चीज लिखा था उसका। तो d बाई डी एक्स के बाद पहला चीज हमने log लिखा था और log के साथ ये है, तो ये डिफरेंशिएशन log का हुआ है 1 बाई एक्स। x हमने किसको पढ़ा था मन में? x हमने पढ़ा था cos e की पावर रूट x का। तो यहाँ पर अब इंटू का साइन के बाद d अपॉन डी एक्स कॉस ई की पावर में रूट एक्स। अब यहाँ से फिर समझिए, d बाई डी एक्स के बाद आपने पहला चीज क्या लिखा? d बाई डी एक्स के बाद आपने पहला चीज cos लिखा है। कैसे cos? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का। तो d बाई डी एक्स के बाद पहला चीज आपको cos दिखता है। तो यहाँ पर भी देखिए d बाई डी एक्स के बाद पहला चीज cos दिखेगा, लेकिन cos के साथ तो x है, तो यहाँ पर cos के साथ e की पावर रूट x है। कितना अच्छा होता अगर ये e की पावर में रूट x ये पूरा का पूरा जो है x बना रहता। तो हम अपने मन में e की पावर रूट x को x बोल लेते हैं। यहाँ से वापस आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ई की पावर रूट एक्स हमारा वैसे ही है। डी बाई डी एक्स के बाद हमने पहला चीज जो देखा है वो कॉस, और ई की पावर रूट एक्स को हमने अपने मन में एक्स बोल लिया। अगर हमने इसको अपने मन में एक्स बोल लिया है तो ये कॉस एक्स दिखा हमें। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पर ये हमारा इनटू का साइन जो था वैसे का वैसे ही, इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो आया माइनस साइन एक्स। हमने किसको पढ़ा था? एक्स हमने पढ़ा था ई की पावर रूट एक्स को। तो यहाँ पर ई की पावर में रूट एक्स वैसे का वैसे ही। अब फिर सोचिए, हमने यहाँ पर हमने मन में किसी को एक्स पढ़ा है, मन में हमने एक्स ई की पावर रूट एक्स को पढ़ा है, तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी डी अपॉन डी एक्स ई की पावर में रूट एक्स, जिसको हमने अपने मन में एक्स पढ़ा है उसी का डिफरेंशिएशन। वापस से यहाँ आइए, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स अभी वैसे का वैसे ही रहेगा 1 बाई
कॉस ई की पावर में रूट एक्स वैसे ही इनटू माइनस का साइन ई की पावर में रूट एक्स वैसे ही। यहां आइए, डी बाई डी एक्स के बाद आपको पहला चीज क्या दिखा? तो डी बाई डी एक्स के बाद आपको पहला चीज ई दिखा है। डी बाई डी एक्स के बाद पहला चीज ई दिखा, और ई दिखते ही आपको याद आया कि ई तो हमने फॉर्मूले में देखा है, लेकिन फॉर्मूले में ना ई की पावर में एक्स होता है, यहां पर ई की पावर में रूट एक्स है। कितना अच्छा होता अगर इस ई की पावर में भी एक्स होता। इस ई की पावर में अगर एक्स होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता। तो हम इस रूट एक्स को अपने मन में एक्स बोलते हैं कि नहीं साहब ये एक्स है, तो ई की पावर एक्स दिखेगा। ई की पावर एक्स दिखते ही ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहता है। तो यहाँ पर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर, इसको हमने अपने मन में एक्स बोला था तो यही वापस आएगा। क्या हमने यहाँ पर किसी को अपने मन में एक्स बोला? हाँ बोला। किसको? रूट एक्स को। तो इसका अलग से इंटीग्रेशन आएगा, अभी ये फिलहाल वैसे का वैसे ही रखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ई की पावर में रूट एक्स इंटू माइनस साइन ई की पावर में रूट एक्स इंटू ई की पावर में रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हमको पता है 1/2 रूट एक्स होता है। जहां पर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता चल जाए, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज करके आंसर लिख दिया बिना एक्स माने, इसके बाद आगे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, आगे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब इसी को सॉल्व करके लिख देना है। तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही, सोचिए ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ लिखना है। तो यहाँ पर ऊपर में माइनस आएगा साइन। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, ये e की पावर रूट एक्स का मल्टीप्लाई इस e की पावर रूट एक्स के साथ मत कर लीजिएगा। ये e की पावर रूट एक्स साइन के एंगल में है। साइन का एंगल ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में कुछ भी रहे उसके साथ ना कोई चीज़ जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं। इसको लिखने के लिए ना ये e की पावर रूट एक्स को मैं पहले लिख देता हूँ। क्या होगा अगर आप इसको यहाँ पर लिखे रहेंगे तो आपको मन में आएगा बार बार कि नहीं ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं होता है। तो लिखेंगे हम माइनस, माइनस कहाँ से? ये वाला माइनस, e की पावर रूट एक्स को हम पहले लिख लेते हैं इनटू साइन e की पावर रूट एक्स, साइन e की पावर में रूट एक्स अपॉन, और तो ऊपर में कुछ है नहीं, नीचे में आइए कॉस e की पावर रूट एक्स और ये 2 रूट एक्स है, तो इसमें हम 2 रूट एक्स को पहले लिख लेते हैं और यहाँ पर कॉस e की पावर रूट एक्स को यहाँ लिख लेते हैं। है? फिर समझिए हम इसको अब लिख रहे हैं, जब ये आंसर और आगे सॉल्व हो पा रहा हो तो करिएगा। जैसे यहाँ पर होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर में रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू, यहाँ पर देखिए साइन अपॉन कॉस दिख रहा है। साइन अपॉन कॉस, जो साइन का यहाँ पर एंगल है वही कॉस का भी ये एंगल है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सोचिए क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x होता है। तो साइन e की पावर रूट एक्स अपॉन कॉस e की पावर रूट एक्स क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा 10e की पावर में रूट एक्स, और यही है हमारा फाइनल आंसर। ये है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। डायरेक्टली हमने सॉल्व किया डायरेक्ट मेथड से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
हमें y इज इक्वल टू में दे रखा है साइन 3x प्लस 2 अपॉन e की पावर में रूट एक्स। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहला चीज क्वेश्चन देखते ही आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि ये u बाई वी के फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो u बाई वी है। अब आइए क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन 3x प्लस का 2 अपॉन e की पावर में रूट एक्स। यहाँ तक में हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ लिखा है। अब u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे। u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ये वाला हिस्सा वैसे का वैसे ही, u बाई वी के फॉर्मूले में नीचे में जो v होता है उसका होल स्क्वायर होता है, तो e की पावर रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर e की पावर रूट एक्स वैसे ही यहाँ पर d अपॉन डी एक्स आएगा, क्या, साइन 3x प्लस का 2, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर साइन 3x प्लस का 2 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर आएगा हमारा d अपॉन डी एक्स ई की पावर में रूट एक्स, और ये लाइन जो है यहाँ तक चली जाएगी है। अब आइए इसको सॉल्व करना है। पावर e की पावर में रूट एक्स है और ये 2 भी पावर में है। पावर का पावर के साथ क्या होता है, घात का घात के साथ गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये नहीं कि ये स्क्वायर है तो रूट हटा दीजिए। ये देखिए रूट एक्स खुद पावर में है और ये 2 भी पावर में है, तो पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले बात हम यहीं की कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा e की पावर में 2 रूट एक्स। सोचिए कैसे आया, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, घात का घात के साथ गुणा होता है। यहाँ पर आइए e की पावर रूट एक्स जो है हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। डिफ्रेंशिएशन जो होता है d बाई डी एक्स के बाद वाले का होता है, तो d बाई डी एक्स के बाद आपको क्या दिख रहा है, d बाई डी एक्स के बाद पहला चीज़ आपको साइन दिख रहा है। सोचिए d बाई डी एक्स के बाद पहला चीज़ अगर साइन दिखा तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x होता है। साइन इसको हमने x पढ़ा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके हम लिखेंगे इनटू में कॉस 3x प्लस का 2। हमने x इसको पढ़ा था, अगर हमने x इसको पढ़ा था तो इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा d अपॉन डी एक्स 3x प्लस का 2। चेन रूल यहाँ लगा, क्यों लगा, क्योंकि हमने इस पूरे को x पढ़ा तभी तो ये साइन x बना था। साइन x बनते ही हमने इसको कॉस x लिखा। जिसको हमने x पढ़ा ना उसको लिखना वैसे ही है, x मत लिखना, जिसको x पढ़े थे वही लिखना है। माइनस ये हमारा साइन 3x प्लस का 2 वैसे ही। सोचिए d बाई डी एक्स के बाद आपको क्या दिख रहा है, d बाई डी एक्स के बाद आपको पहला चीज e दिखा, तो e की पावर में x होता तब मजा आता। e की पावर में x होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता, क्यों ना हम इसको मन में x पढ़ लें। मन में अगर x पढ़ा तो ये e की पावर x दिखा, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, लेकिन x की जगह रूट x लिखना है, पढ़ना x है। जिसको आपने x पढ़ा है, मन में पढ़ा है, जो चीज़ दिख रहा है लिखेंगे वही। इनटू क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में डायरेक्ट नहीं था, हमने अपने मन में किसी को x पढ़ा तब ये फॉर्मूला बना। अब इनटू के बाद d अपॉन डी एक्स रूट एक्स आएगा,
क्योंकि रूट एक्स को ही तो हमने एक्स पढ़ा था। अब यहाँ के बाद dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही, ये dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही, ये हमारा e की पावर में रूट एक्स वैसे का वैसे ही इंटू कॉस 3x प्लस 2 वैसे का वैसे ही। अब आइए d बाई डी एक्स के बाद ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 2 है। सोचिए ये d बाई डी एक्स दोनों के साथ लगेगा, दोनों के साथ लगकर इसका जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका आंसर 3 आएगा। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें यही चीज़ आया था। इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन 3x प्लस का 2 इंटू ई की पावर में रूट एक्स, डी बाई डी एक्स किसका होने वाला है, रूट एक्स का। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हो गया तो अब इसके बाद यहाँ पर आगे कुछ भी डिफ्रेंशिएट मल्टीप्लाई में नहीं होगा। ये तो जो लिखा है ये केवल ऊपर वाला पार्ट लिखा है, नीचे वाला अभी बचा है। तो यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा e की पावर में 2 रूट एक्स। अब इसी को हमको सही ढंग से अरेंज करके लिखना है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है ये वैसे ही लिख लिया। ये सारे को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3x प्लस 2 कॉस के साथ है, कॉस के एंगल की जगह पर है। इस एंगल के साथ जो भी है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। इस 3 को मैं पहले लिख देता हूँ। तो ये हो गया 3 e की पावर में रूट एक्स इंटू कॉस 3x प्लस का 2, ये वाला हिस्सा हो गया। अब इस वाले में आइए, ये और ये 1 मल्टीप्लाई होगा और इसके अपॉन में 2 रूट एक्स है। तो यहां से माइनस का साइन, इसे क्या इस रूट e की पावर रूट एक्स को क्या हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो है साइन के एंगल में है। तो इस e की पावर रूट एक्स को मैं पहले लिख देता हूं, e की पावर रूट एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में 3x प्लस 2 अपॉन 2 रूट एक्स, और इस पूरे के अपॉन में अभी हमारे पास है e की पावर में 2 रूट एक्स। अब इसको आगे अभी और सॉल्व करेंगे। यह हमारा dy बाई डी एक्स वैसे ही। सबसे पहले आप इस न्यूमरेटर वाले हिस्से को देखिए, यहां पर आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। इस पूरे के नीचे में 1 है और इस पूरे के नीचे में 2 रूट एक्स है। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 2 रूट एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 रूट एक्स यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा मेरा 6 e की पावर में रूट एक्स इंटू रूट एक्स। 6 कैसे आ गया, ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 6 बन गए। e की पावर रूट एक्स यहाँ है और ये रूट एक्स यहाँ है, इंटू में कॉस 3x प्लस का 2 है, माइनस 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। e की पावर में रूट एक्स इंटू साइन 3x प्लस का 2 है। बात यहीं खत्म नहीं होती, अपॉन अभी बचा है एक और। किसका अपॉन, ये e की पावर 2 रूट एक्स, e की पावर 2 रूट एक्स यहाँ बचा है। अब सोचिए ये e की पावर 2 रूट एक्स जो है वो इसके साथ आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्यों, ये पूरा का पूरा हमारा न्यूमरेटर है, उसके अपॉन में ये है, ये उसके भी अपॉन में है, तो ये जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो हम यहाँ से फाइनल आंसर अब लिखने वाले हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 e की पावर में रूट एक्स इंटू कॉस ब्रैकेट में 3x प्लस का 2 माइनस e की पावर में रूट एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में 3x प्लस का 2 होल अपॉन में 2 रूट एक्स हमारा पहले से है इंटू e की पावर में 2 रूट एक्स। ये है हमारा इसका फाइनल आंसर।